हमारे साथ इस समय फॉर्मर डीजीपी मिस्टर एसपी वैद हैं। आप कैसे देखते हैं याकूब मेमन की कबर को मज़ार की शक्ल देना, उससे ब्यूटीफाई करना, वहाँ संगे मरमर लगाना, एलईडी लाइट्स लगाना? ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और आप सोचिए उन लोगों का जो इस 93 बॉम्बिंग, मुंबई की बॉम्बिंग में मारे गए, शहीद हुए, उनके परिवार के दिलों पर क्या गुजरती होगी। और मैं समझता हूँ जिन्होंने ये किया है, इसको ब्यूटीफाई करने की कोशिश की है, इसको मज़ार बनाने की कोशिश की है, वो सबसे बड़े गद्दार हैं इस मुल्क के, उन लोगों के। क्योंकि जो मुंबई बम्बिंग हुई होती है, इसमें कोई कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं, हर आदमी उसमें मारा जाता है। एंड ऐसे लोगों को ग्लोरीफाई करना, ये सिर्फ हिंदुस्तान में होता है। औरंगजेब हो या याकूब मेमन हो, जो इनोसेंट लोगों को मारते हैं, उनको हम ग्लोरीफाई करते हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने ये किया है। उनको इस देश में रहने का हक नहीं है। और मैं कहता हूँ लोगों को उनको सोशली बाइकाट करना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप कैसे देखते हैं ये? देखिए, ये हो जाता है, अब क्या करना चाहिए? हालांकि एलईडी लाइट्स को हटा दिया है जब से टाइम्स ऑफ भारत ने खबर चलाई, उसके बाद एलईडी लाइट्स को हटा दिया, लेकिन और क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि अगर आपको याद होगा, अमेरिका ने उसामा बिन लादेन का क्या हाशिर किया था, क्योंकि वो इंसानियत का दुश्मन था। मैं समझता हूँ ऐसे लोगों के साथ वही होना चाहिए, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो या उनका ये राइट हैंड मैन याकूब मेमन हो। ऐसे लोगों का हाशर वही होना चाहिए। ये देश के ही दुश्मन नहीं, ये इंसानियत के दुश्मन है। और ऐसे लोगों को इस तरह की मज़ारें बनाकर इस तरह की वो देना, इससे बड़ी ट्रेजेडी इस मुल्क के लिए नहीं हो सकती। आप जो जो परिवार जिन्होंने अपने अपने आदमी खोए इन ब्लास्ट में, इन इन बॉम्बिंग में, उनको खड़ा होकर कोर्ट से इसको डिमोलिश करने की इजाज़त लेनी चाहिए। कितना डेंजरस होता है कि देखिए इसको मज़ार में तब्दील कर देना, क्योंकि आपने यहाँ पे टेररिज्म देखा हुआ है। हमने देखा कि फ्यूनरल प्रोसेशन के दौरान किस तरीके से गन सैल्यूट दिया जाया करते थे, एक पॉलिटिक्स होती थी फ्यूनरल प्रोसेशन के पीछे। तो आपको कितना डेंजरस लगता है ये इंडोक्ट्रिनेशन और ब्रेन वॉशिंग? आपको लगता है ये कि ये डेंजरस हो सकता है उससे? बहुत डेंजरस। इसी से देखिए रेडिकलाइजेशन बढ़ता है, इसी से देश में जो माहौल है वो ख़राब होता है, बच्चे गुमराह होते हैं। जो आने वाली जनरेशन है उनको आप सही के बजाय गलत रास्ता बताते हैं। तो ये लीडरशिप, जो चीप पॉलिटिक्स है, जो अपने चंद वोटों के लिए, अपने उसके लिए ये जो ऐसी हरकतें करते हैं, इससे बड़ी गिरावट इस मुल्क के लिए नहीं हो सकती। इसी को मैं कहूँगा घोर कलयुग। उस सियासती जमात के लिए क्या कहेंगे जो उस समय पॉलिटिशियंस जो उस समय पावर में थे, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये ऐसे टेररिस्ट को, जो एस्टैब्लिश्ड टेररिस्ट है, जिसने सैकड़ों इनोसेंट लाइव्स ली, उसकी मज़ार पर पब्लिक फंडिंग का खर्चा करना। एक तो वो हमको मारे और हमारे ही पैसे, टैक्स के पैसे को आप वहाँ लगाइए। ऐसे लोगों को कोर्ट से सजा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सोशली ऑस्ट्रेसाइज करना चाहिए। एक बड़ी इनसेंसिटिव स्टेटमेंट आ जाई है जब ये सवाल पूछा गया मुस्तफ़ा कमाल, जो कि फॉर्मर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्री भी रहे हैं। तो उनका कहना था, एक तो उन्होंने समर्थन किया और उन्होंने कहा कि जो जान देता है वो असली मर्द है, यानी कि आतंकवादियों को पूरी तरह से ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो कैसे देखते हैं उनकी ये स्टेटमेंट को? जान देने में फ़र्क है। जान एक वो है जो जान देता है अपने देश के लिए, इंसानियत के लिए। जान दूसरों की जान लेने वाला जो इनोसेंट लोगों को मारता है, वो बहादुर नहीं होता। मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे स्टेटमेंट देने वाले सिनाइल हो गए हैं। उनको अपनी जो दिमाग है उसको चेक करवाना चाहिए। कोई लगता है ऐसे लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए या उनको अपोलोजाइज करना चाहिए 130 करोड़ हिंदुस्तानियों जिनकी सेंटिमेंट्स को आहत कर रहे हैं? बिल्कुल उनको माफ़ी मांगनी चाहिए पब्लिकली, सारे, हर हिंदुस्तानी से।
हम बात कर रहे थे फॉर्मर डीजीपी से। इनका कहना है कि एक तो ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, डिमोलिश कर दिया जाना चाहिए, मज़ार बिल्कुल बनने नहीं दिया जाना चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने कही कि ऐसे सियासतदान जो कि इन चीज़ों को ग्लोरीफाई करते हैं और समर्थन देने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई होनी चाहिए। अमित भारद्वाज के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स ऑफ द भारत के लिए।